जख्म काफ़ी हद तक ठीक हो गया आपका, तो इसलिए सिर्फ बैंडेज लगा दिया मैंने। शुक्रिया। अलियान, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मेरी डिग्री कंप्लीट करवाने का फैसला आपका अपना था या किसी ने कुछ कहा है आपको? हाँ, मेरा अपना फैसला था। क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुद से फैसला नहीं कर सकता? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। बस वो कहाँ आप मेरे कॉलेज जाने के इतने खिलाफ थे और अब एकदम से फैसला कर लिया, तो मैं समझी शायद ताया जान ने कुछ कहा। मुझसे कोई कहकर कुछ नहीं करवा सकता। मुझे लगा कि अच्छा होगा अगर तुम कॉलेज जाओगी। देखो नूर, मैं बहुत गर्म दिमाग का इंसान हूँ और इस तरह की चोटें लगती रहती हैं मुझे। तो अच्छा है कि घर में एक डॉक्टर होगी तो सहूलत होगी। मगर ताईजान ने जो मना कर दिया उसका क्या? वो अम्मा से मैं बात कर लूंगा, तुम फिक्र मत करो। और अगर वो बात करने के बावजूद भी नहीं मानी तो फिर? अरे मान जाएंगी अम्मा, और अगर नहीं मानी ना तो अब्बा से कह दूंगा, वो सीधा रखते हैं उन्हें। अलियान, आप प्लीज ताया जान और ताई जान के लिए ऐसे बात मत किया करें। ऐसे मतलब? यही जो आप कह रहे हैं कि ताई जान को सीधा रखते हैं, और ये जो आप तुम करके बात करते हैं बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती इस तरह की लैंग्वेज। कितना अच्छा लगे अगर आप उनसे अच्छी तरह से बात करें तो। क्या बुराई है इसमें? मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ और बचपन से ऐसे ही करता आ रहा हूँ। किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता कि ताया और ताईजान से आपको आप करके बात करनी चाहिए और तहसीन को भी इज्जत दिया करें? तो तुम्हारा कहने का क्या मकसद है कि मैं अम्मा अब्बा से बदतमीजी से बात करता हूँ? तमीज नहीं है मुझ में? नूर, अम्मा अब्बा की जितनी मैं इज्जत करता हूँ ना, मेरे दिल में उनके लिए जितनी इज्जत है उतनी तुम्हारे दिल में भी नहीं होगी। आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझ गया हूं तुम्हारा मतलब क्या था। ये जो अपना पढ़ा लिखा होने का रोब है ना, ये मुझ पे झाड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें तो यही लगता है ना, अनपढ़ हूं, जाहिल हूं, मुझे बात करने की तमीज नहीं, अम्मा अब्बा की इज्जत नहीं करता, किसी की भी इज्जत नहीं करता। मैं ऐसा ही हूं, समझ गई तुम? अलियान, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रहे हैं, मेरा ये मतलब नहीं। अरे हाँ, बेवकूफ जो ठहरा मैं, मुझे तो किसी की बात समझ ही नहीं आती। अम्मा से बात करने की तमीज नहीं तुम सिखाओगी मुझे? कुछ भी बोल देती है भाई। प्यार करती थी मुझे, आज वो घटिया इंसान मुझसे ज्यादा जरूरी हो गया। मैं तुम्हें खुद को नहीं भूलने दूंगा, हमारी मोहब्बत को नहीं भूलने दूंगा। समझ आई तुम्हें? और तुम्हें आलियान का भी कभी नहीं होने दूंगा। आलियान, हाँ, खाना खाएंगे? लगा दूं? नहीं नहीं, आज दोस्तों के साथ बहुत दिनों के बाद ना मटन कढ़ाई खाई, मजा आ गया भाई। और उसके बाद लस्सी का गिलास मलाई डाल के यहां तक भरा हुआ हूं मैं। अलियान, ये क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? अब अच्छे मैनर्स नहीं है ये। क्या हो गया भाई, पेट भर के खाया है और डकार आ ही जाती है, अपने बस में थोड़ी होता है। अच्छा, मैं ग्रीन टी बना कर लाती हूँ आपके लिए। ठीक है, तुम बाहर ले आना, मैं जरा हवा खा रहा हूँ। जी।
get a green tea पिए? आप खड़ी क्यों, बैठ जाओ। जी। क्या ऐसे मुंह क्यों बना रही हो? वो चाय थोड़ी डिफरेंट अंदाज में पी रहे हैं ना। अब तुम मेरे चाय के अंदाज से भी मसला है, खाना खाने के अंदाज से मसला, बोलने के अंदाज से मसला, और अब चाय पीने के अंदाज से भी। नहीं, तुम मुझे बता दो कि तुम्हें मेरी किन किन चीजों से मसला है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या? कुछ भी। ये वाला राउंड तो निकालूं मैं। दोबारा से। Yes, 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 yes. Yes. इशरत भाभी, अल्लाह रहम करे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ, मैं तो ठीक हूँ। अरे तुम तो कभी फोन ही नहीं करती हैं? बस क्या बताऊँ, घर के कामों में इतनी मसरूफ रहती हूँ कि पूरा दिन गुजर जाता है। अरे भाई, हम भी घर बार वाले, 100 काम हमें भी होते हैं, लेकिन इतनी फुर्सत है हमें कि हम किसी को कॉल कर कर पूछ लेते हैं उसकी खैरियत। अरे तुम्हारी बेटी का ससुराल समझ कर ही कर लिया करो फोन। वो जी, आप बताएं, सब खैरियत तो है घर पे? हाँ, सब ठीक है। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि कल घर पे दावत रखी है, तो आ जाना। असल में वो नूर का खीर में हाथ डलवा रही हूँ ना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। हाँ भाई, मैंने सोचा जिसकी जिम्मेदारी है उसे सौंप दूं, और क्या। भाई बहुत काम कर लिया मैंने आयशा, थक गई। ऐसे तुम्हारी बेटी है बहुत खुश नसीब, बड़े ही नसीबों वाली है जो मुझ जैसी सास मिली है उसे। अब तुम देखो ना, कितना बड़ा दिल करके मैंने सारे घर की जिम्मेदारी उसे सौंप दी, पूरा घर कर दिया मैं उसके हवाले मैंने। हाँ जी जी भाभी। अच्छा देखो, आना जरूर कल दावत में, और वो अपने इजाज को भी कह देना कि भाभी का फोन आया था, ठीक है? जी जी, जरूर आएंगे हम।